तो हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप सभी बहुत ही मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में अच्छे से व्यस्त होंगे। तो बच्चों, आज की इस टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं देखेंगे। कक्षा 12वीं जीव विज्ञान के अंतर्गत कौन सा चैप्टर बच्चों, इकोसिस्टम अर्थात पारिस्थितिक तंत्र नामक चैप्टर के अंतर्गत क्या समझेंगे, खाद्य जाल को समझेंगे कि खाद्य जाल क्या होता है अर्थात फूड वेब क्या होता है। बच्चों, यह टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इससे पिछले वाले टॉपिक में हम लोग क्या समझे थे बच्चों, पिछले वाले वीडियो में हम लोग समझे थे कि खाद्य श्रृंखला क्या होता है अर्थात बच्चों फूड चेन क्या होता है। आज के इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि खाद्य जाल क्या होते हैं। तो आप इस वीडियो में अंत तक जरूर से बने रहिएगा बच्चों। तो चलिए अब हम बिना किसी समय गंवाए इस टॉपिक को आसानी से समझ लेते हैं। तो देख सकते हैं बच्चों, यह दोनों ही टॉपिक बोर्ड एग्जाम के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आपको इस वीडियो में अंत तक जरूर से बने रहना है। आपको यह जो खाद्य जाल है, फूड चेन है, फूड वेब है, वह आसानी से आपको समझ में आ जाने वाला है। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले इसमें हम लोग समझेंगे कि खाद्य जाल क्या होता है अर्थात फूड वेब क्या होता है। इसको परिभाषा सहित हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। फिर बच्चों, आपको उदाहरण सहित भी इसको समझाने का हम यहाँ पर प्रयास करेंगे। तो चलिए अब हम क्या समझ लेते हैं बच्चों, खाद्य जाल क्या होता है, इसको परिभाषा सहित समझने का प्रयास करते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर एक खाद्य श्रृंखला के जीवधारियों का संबंध अन्य खाद्य श्रृंखलाओं के जीवधारियों से होता है। क्या बोला गया बच्चों, एक खाद्य श्रृंखला के बच्चों यानी कि एक फूड चेन के जीवधारियों का जो संबंध होता है दूसरे फूड चेन के जीवधारियों से क्या होता है बच्चों, कनेक्टेड रहते हैं, संबंधित होते हैं। आगे समझेंगे। पारितंत्र में अनेक आहार श्रृंखलाएं होती है। देख सकते हैं बच्चों, जो पारितंत्र होती है, जो इकोसिस्टम होता है, उनमें कई प्रकार के आहार श्रृंखलाएं होती है, कई प्रकार के श्रृंखलाएं चयन होती हैं जो कहीं ना कहीं एक दूसरे से क्या होती है बच्चों, संबंधित होती हैं। इन्हीं अनेक आहार श्रृंखलाओं के पारस्परिक संबंध को भी बच्चों, इन्हीं संबंधित को बच्चों आहार जाल या फिर खाद्य जाल यहाँ पर कह दिया जाता है। देख सकते हैं, आसानी से यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। पारितंत्र में अनेक प्रकार के क्या होते हैं, आहार श्रृंखलाएं यानी कि बच्चों क्या होती हैं, फूड चेन यहाँ पर होती हैं जो कि बच्चों कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, एक दूसरे से संबंधित रहते हैं और इसी संबंध को क्या कह देते हैं बच्चों, क्या कह देते हैं यहाँ पर, खाद्य जाल या फिर फूड वेब कह देते हैं। अब इसके माध्यम से आप समझने का प्रयास करेंगे बच्चों, यह क्या है, एक प्रकार से खाद्य जाल है। अब यह कैसे खाद्य जाल है तो इसको समझेंगे। देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले क्या है, हरे पेड़ पौधे हैं यानी कि उत्पादक है, वनस्पति हैं। अब इसको कौन कौन से जीव खा लेते हैं, देख सकते हैं एक ही जीव तो नहीं खा रहे हैं। एक ही जीव बच्चों जब खाते हैं तो उसको क्या कह देते हैं, खाद्य क्या बोलते हैं बच्चों, उसको खाद्य श्रृंखलाएं बोलते हैं यानी कि फूड चेन कहते हैं। और बच्चों जब एक ही चीज को कई अन्य लोग खा जाते हैं, भोजन के रूप में ग्रहण कर जाते हैं, तो उसी को बच्चों फूड वेब या फिर खाद्य जाल कहते हैं। यहाँ पर समझेंगे, यह जो पेड़ पौधे बच्चों इसको कौन खा रहे हैं, खरगोश भी खा रहे हैं, इसको बच्चों चूहा भी खा रहा है, भोजन के रूप में ग्रहण कर रहा है, इसको बच्चों टिड्डा जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं वो भी खा रहे हैं। अब बच्चों ये जो टिड्डा होते हैं उसको जो इससे बड़े कीट होते हैं वो भी खा जाते हैं और डायरेक्ट इसको मेढक भी खा जाते हैं और ये जो कीट होते हैं इसको भी मेढक खा जाते हैं, देख सकते हैं। या फिर बच्चों यह जो टिड्डा होता है इसको डायरेक्ट सांप भी खा सकते हैं। इसके बाद बच्चों देख सकते हैं, इधर जो मेढक है उसको क्या कौन खा लेता है बच्चों, जो सांप होता है वह अपने भोजन के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। इसी प्रकार से यह जो चूहा होता है उसको भी सांप भोजन के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। तो देख सकते हैं, यह जो सांप है वह किसी एक चीज पर ही निर्भर नहीं है, यह मेढक को भी खा सकता है, चूहा को भी खा सकता है। इधर से बच्चों खरगोश को भी यह सांप खा सकता है, देख सकते हैं। उसके बाद ये जो सांप है बच्चों इसको बाज खा लेते हैं और यह जो चूहा है बच्चों इसको भी बाज खा लेते हैं और खरगोश है इसको भी बाज खा लेते हैं। तो इसी प्रकार से बच्चों यह जो साइकिल है आपस में संबंधित रहते हैं। आगे जानेंगे बच्चों, ये जो पेड़ पौधे हैं इसको और अन्य जीव भी खा सकते हैं। जैसे कि बच्चों ये जो पेड़ पौधे हैं इसको कौन खा सकते हैं बच्चों, समझने का प्रयास करेंगे। इसको जो गाय बकरी होते हैं वो भी खा सकते हैं, शाकाहारी जीव। देख सकते हैं जो बकरी होती है, क्या खाती है बच्चों, घास खाती है। अब बकरी को कौन खाएगा बच्चों, तो बकरी को बच्चों लोमड़ी होते हैं वो खा जाते हैं, देख सकते हैं। यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे, जो बकरी होते हैं उसको बच्चों जो लोमड़ी होता है वो खा जाता है बच्चों। अब इस लोमड़ी को भी कौन खाता है बच्चों, इसको जो शेर होते हैं वो खा जाते हैं, देख सकते हैं। समझने का प्रयास करेंगे बच्चों। इसी प्रकार से क्या होता है, यह जो साइकिल है वह चलता रहता है, एक दूसरे से क्या होते हैं बच्चों, संबंधित होते हैं, देख सकते हैं। घास को क्या खाते हैं, बकरी लोग खा लेते हैं, बकरी को लोमड़ी खा गया, लोमड़ी को क्या खाते हैं, वो कौन खाते हैं बच्चों, शेर लोग खा जाते हैं,
देख सकते हैं। तो इसी प्रकार से बच्चों यह जो साइकिल है वह चलता रहता है। और एक बार समझने का प्रयास करेंगे, जो पेड़ पौधा है उसको खरगोश भी खाते हैं, बकरी भी खाते हैं, चूहा भी खाते हैं और टिड्डा भी खाते हैं, देख सकते हैं बच्चों। और इस टिड्डे को बच्चों डायरेक्ट मेढक भी खा सकते हैं और सांप भी खा सकते हैं। चूहा को भी बच्चों सांप भी खा सकते हैं, चूहा को बाज भी खा सकते हैं। यानी कि बच्चों ये एक दूसरे पर क्या होते हैं बच्चों, निर्भर करते हैं, डिपेंडेंट रहते हैं, देख सकते हैं। केवल एक पर ही निर्भर नहीं रहते हैं, क्योंकि बच्चों यह जो क्या होता है बच्चों, बाज होता है, खरगोश भी खा सकते हैं, चूहा को भी खा सकते हैं, और बच्चों जो टिड्डा होता है उसको भी बाज खा सकता है। इसी प्रकार से बच्चों जो घास फूस होते हैं उसको गाय बकरी खाते हैं, गाय बकरी को लोमड़ी खा लेते हैं, लोमड़ी को जो शेर होता है वो खा लेते हैं। इसी को बच्चों क्या कहते हैं आगे समझेंगे। जब अनेक आहार श्रृंखलाएं आपस में बच्चों मिलकर एक जाल सा बना लेती है तो इसे ही खाद्य जाल कहते हैं, देख सकते हैं बच्चों। जब अनेक आहार श्रृंखलाएं, देख सकते हैं, अनेक आहार श्रृंखलाएं बच्चों आपस में मिलकर एक जाल टाइप का बच्चों क्या बना लेती हैं, आपस संरचना का निर्माण कर देते हैं, इसी को क्या कह देते हैं बच्चों, खाद्य जाल कह देते हैं, अर्थात फूड वेब कहते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से आज के इस अंक में हम लोग समझ चुके हैं कि फूड वेब क्या होता है, खाद्य जाल क्या होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बच्चों आशा करता हूं कि यह टॉपिक आपको जरूर से समझ में आया होगा, और ऐसे ही और इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए बच्चों मेरे इस चैनल में बने रहेगा। अगर आप इस चैनल में नए हो तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबाकर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरी ऐसी ही अच्छे इंपॉर्टेंट वीडियो सबसे पहले आप तक ही पहुंचती रहे और आप अच्छे से अच्छे तैयारी कर पाए। तो चलिए बच्चों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक ले जय हिंद जय भारत।